राधे राधे, हरिओम। तो ये मैंने भिंडी धो करके रख दी। अब इनका पानी जो है वो निकल गया है। ये है चाकू और इसमें रखूंगी भिंडी के जो डंठल निकलेगा और इसमें काट लूँगी। और रुमाल, क्योंकि भिंडी को जब काटो ना तो बहुत लिस सी हो जाती है, तो फिर एक हैंकी चाकू पोंछ लूँगी। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रचना ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सबको राधे राधे और हरिओम। तो अब मैं भिंडी कट करूँगी और उसके बाद में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर आटा लगाऊंगी, पराठा बनाऊँगी। बहुत लेट हो गई हूँ दोस्तों, पता है क्या टाइम हो रहा है? इस समय बज रहा है 2। और सुबह हमने ना हनी की छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठी थी। उसके बाद में फिर थोड़ा अपना जो रूटीन वर्क होता है वो, उसके बाद में फिर हमने ना सत्तू पी लिया था 1-1 ग्लास और केले खा लिए थे। और फिर हनी नूडल्स रखे हुए थे, तो फिर हनी ने थोड़ी देर के बाद नूडल्स बना लिए। तो मेरा तो ज़्यादा मन नहीं था खाने का, मैंने थोड़ा ही खाया, 2-3 चम्मच। और फिर हनी ने खा लिए नूडल्स। तो इतनी भूख नहीं लगी और गर्मी बहुत है ना दोस्तों। गर्मी में तो बस पानी, इतना पानी पिया जाता है। हम जो पानी मंगाते थे ना पीने वाला, वो हम 2 दिन में 1 दिन मंगाते थे। अब क्या होता है कि वो 1 दिन चल के और फिर दूसरे टाइम पर ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर हमें समझिए दूसरे ही दिन मंगानी पड़ती है, वरना हमारा चल जाता था। तो ऐसा हो गया है। और पानी बिना तो सब कुछ पानी से ही पेट भर जाता है, फिर लगता है कुछ खाओ नहीं। अच्छा, दिन में तो खा भी लो, शाम को तो बड़ी बुरी हालत होती है। ऐसा लगता है कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, फल फ्रूट खा लो। पर क्या है ना कि मैं इवनिंग के टाइम में फ्रूट्स खा नहीं सकती हूँ, इसलिए ना फिर मुझे कुछ ऐसा वैसा चुनना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, है ना, जब ये देखिए दालें हैं, इसमें और भी सामान है। और पीछे है ना थोड़ा पर्पल सा ब्लू सा दिख रहा है, वो हमारा आटा है। जब यहाँ ये हुआ ना कि मतलब थोड़े दिन का सामान आप रख लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो मैंने ना फिर थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो मंगा लिया। थोड़ा क्या मंगा लिया था, हम तो 2 ही लोग हैं। तो दालें वालें सब रख ली कि कुछ नहीं हुआ तो कम से कम दाल रोटी तो खा लेंगे, नमक रोटी तो खा लेंगे। तो फिर जो है ना डबल सामान मंगा के रख लिया। तो बहुत सामान जो है किस ने ऐसा किया, चीनी, चाय की पत्ती और नमक, दाल और चावल और आटा, मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं हमारी ग्रोसरी की, वो। और आलू, प्याज, मिर्ची, है ना, अदरक, ये सब। कि चलो कुछ नहीं होगा तो इससे काम चल जाएगा। भगवान करे ऐसे हालात किसी भी देश के ऊपर ना आए। क्योंकि युद्ध में देखो जो सरहदों पे जवान है ना, अब जरा से युद्ध में कितने सारे घर उजड़ गए ना। तो हम लोग तो घर ही पर रहते हैं तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, पर जिनके बॉर्डर पर हैं, तो मेरे भी हस्बैंड जम्मू में हैं, तो भगवान जो है सबकी रक्षा करे। और ये जो बुरा करते हैं, दूसरे के देश में गलत काम करते हैं, भाई ऐसे लोगों को भगवान ही सज़ा दे दे, इंसानों को सज़ा देने की नौबत ही ना आए। निराकारी उन पर ऐसे डंडे बरसाए, ऐसे उन पर जो है, कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा, तो जो बुरा काम करे उसका नतीजा निराकारी बुरा दे, इंसानों को बचा ले। इंसानों के घर उजड़ते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, कभी वो इंसान वापस लौट के नहीं आता। भले शहीदी की पदवी मिल जाए, पर उन घर वालों से पूछो ना कि जिनके बच्चे गए हैं, जिनके पति गए हैं, जिनके बेटे गए हैं, जिनके भाई गए हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है ना। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है। और अचानक से ऐसा एकदम से हो गया है ना, लेकिन अच्छा भी कितना हुआ। जो होता है वो सच में अच्छे के लिए होता है। अब धीरे धीरे से जो भी हमारे देश में आकर के बस गए हैं, रह रहे हैं, रोहिंग्या वाले और पाकिस्तान वाले, है ना, कितनी अराजकता भाई की। बताओ कितने बच्चे पैदा किए, मतलब सोच के जो है कि छुप के ये काम हो रहे हैं, है ना। तो है ना निराकार, सच्चाई तो एक दिन सामने आती है। तो मैं बैठ के भिंडी कट करूँगी, क्योंकि ना मेरे से ज़्यादा देर ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए बैठ के भिंडी कट करूँगी, फिर मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई किचन में। ये भिंडी मैंने कट कर ली है
और मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है, तो थोड़ी सी तली तली भिंडी बनाऊंगी। और उसमें ये प्याज भी जब डाल लेते हैं ना, इतना अच्छा लगता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है ये प्याज। और मैं ना भिंडी भी ना खाऊँ ना, केवल मैं इसी प्याज से खाना खा सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, जब ये भुन जाता है ना तो मीठा मीठा हो जाता है। जिसको भी प्याज खाना पसंद हो तो वो एक बार ऐसे बना के ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लग गया ना आपको और टेस्ट आ गया, तो आप बार बार ऐसा प्याज खाना चाहेंगे। पूरा अंदर तक है ना, एक तो भुन जाता है और इतना मीठा मीठा टेस्ट आता है एक एक परत में इसकी, कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने प्याज और हरी मिर्च और लहसुन छील लिया था। लहसुन आज मेरे पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। जिनको लहसुन भी अच्छा लगता है ना, वो इसमें थोड़ा लहसुन भी ज़्यादा सा डाल सकते हैं, तो फिर भिंडी के साथ में लहसुन भी भुन जाता है। और आलू भी पता है डालते हैं, आलू भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आलू खाने का मन नहीं था हमारा, इसलिए हमने बस भिंडी डाली और प्याज लहसुन और मिर्ची। अब मैं इसको जो है 4 ऐसे कट लगा दूंगी प्याज में। तो ऐसे क्या होगा ना कि 4 कट लगाने से अंदर तक अच्छी तरीके से ना भुन जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। और जब बाद में भिंडी डालूंगी ना, तो इसमें नमक भी लगा दूंगी, तो फिर ये अंदर तक इसमें नमक भी चला जाएगा। अब मैंने भिंडी में मैंने डाल दिया था लहसुन और मिर्ची। स्पीड है ना दोस्तों, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सारा एक साथ डाल दिया। मैंने पहले वो मिर्ची और लहसुन भून लिया था, उसके बाद में फिर मैंने डाली है भिंडी और फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज। अब मैं डालूँगी नमक, और बस थोड़ा सा नमक इस प्याज के ऊपर भी डाल दूँगी। फिर ये बहुत ही अच्छे से धीरे, और हाँ, बहुत हाई फ्लेम पे जो है गैस नहीं करनी है, मीडियम ही रखनी है। तभी धीरे धीरे जब सारी चीज़ें भुनती है ना, तब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हाई फ्लेम पे कर दिया तो फिर ख़राब हो जाएगी। ये मेरी बन चुकी है भिंडी की सब्ज़ी। लास्ट में मैंने इसमें धनिया और हल्दी डाल के मिला दिया था। एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लग गई ना सब्ज़ी, तो आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया था। अब मैं ये जो ऑयल बचा है ना, इसी से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के पराठा बना दूँगी। तो अब मैं जो हूँ उसमें आपसे बोल रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में ना किचन में काम करना सच में बड़ा ही मुश्किल होता है। और मेरा तो छोटा सा रूम है ना, और ये किचन इतनी ज़्यादा गर्माती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। ये तो ये है कि मैं और हनी 2 ही लोग हैं, तो जब जैसा मेरी शरीर अलाउ करता है मैं वैसे किचन का काम कर लेती हूँ। और ये मेरा सब्ज़ी भी बन गई और मेरा पराठा भी बन गया। तो बस अब मेरा दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। अब जो है मैं इसको खाना लगाऊंगी और खाऊंगी, क्योंकि भूख जो है बहुत ही तेज़ लगी हुई है। तो आज हनी भी घर पर है, तो हनी भी पीछे से हाय बाय बोल रहा था। अदाओं में ही रहता है ये हर समय, अदा जान ले वा अदा। अब हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और फिर आराम करूँगी। पराठे मैंने 2-3 ज़्यादा सेक लिए। अगर शाम को तो भूख तो लगेगी, तो चाय बनाएंगे, फिर पराठा खा लेंगे चाय से, है ना। और शाम को कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है, अगर कुछ बनाएगा तो हनी बनाएगा। वेरी वेरी हॉट। चलिए तो हम खाना खाते हैं। आप सब भी हमारे साथ शामिल हो जाइए खाने में, तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरि ओम।